हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपसे एक अनुरोध है, ये चैनल आपका है, ठीक। ये चैनल आपका और आपके लिए है। कृपया आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, ठीक। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों में भाषा पे आधारित प्रश्न। भाषा क्या कहेगा, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो भाषा को पढ़िए, समझिए। भाषा पे आधारित प्रश्नों को बड़े आराम से पढ़ा जाता है, उसे अच्छे ढंग से समझने के बाद हल किया जाता है। जैसे कहेगा हम वैसे ही इसे करते चले जाएंगे, अपने से अन्य कोई चीज न जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा पहला सवाल है, पहला सवाल कर रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब दो व्यक्ति है, हमें दिया क्या है, आय। दो व्यक्ति की आय, आय मतलब इनकम, कितना दिया है, 9:7, 9:7। और इनके खर्चों का अनुपात जो दिया है, खर्चों का अनुपात है, खर्चों का अनुपात है कितना है, 4:3, 4:3। और बचत, जो बचत है, ठीक, दोनों का, इसका भी बचत, पहले व्यक्ति का बचत, दूसरे का भी बचत है, प्रति व्यक्ति, ठीक है। प्रति व्यक्ति कितना है, 2,000 रुपये है, ठीक। कितना रुपए है, 2,000 रुपये है, इतना आपको दिया है, ठीक। आप लोग जानते हो आय, आय क्या होता है, मतलब इनकम। अगर जितना मान लीजिए हमारी एक महीने की कमाई कितना है, 100 रुपये है, अगर मैं इसमें से 25 रुपये खर्चा कर देता हूं तो हमारी बचत कितनी बचेगी। इनकम मेरा क्या है, आय क्या है, 100 रुपये, खर्च मेरा क्या है, 25 रुपये। बचत क्या होगी, हम इनकम में से खर्च को घटा देंगे तो क्या आएगा, हमारा बचत आएगा। तो घटाइए, कितना आएगा, 75। तो हमारा क्या हुआ, बचत। मतलब होता है फार्मूला, आय माइनस खर्च बराबर बचत, यही होता है। आय में से हम खर्च को निकाल देते, क्या हो जाएगा, हमारा बचत होगा, ठीक, बचत होगा। यही फार्मूला, यही फार्मूले को आपको यहां पर लगाना है। तो देखिए अब इसे कैसे लिखोगे, माना आय 9x और क्या है, 7x है, और खर्च कितना है, ये देखो इसका x मान है ना, खर्च क्या है, y में मानेंगे हम, कितना, y, 4y और 3y है। अब देखो 3y है, अब हम प्रश्नानुसार लगाएंगे, प्रश्नानुसार कि बचत दोनों क्या है, 2,000, पहले का व्यक्ति भी 2,000 बचत है, दूसरे का भी है। हम क्या करेंगे, आय कितना है हमारा 9, पहले के लिए 9x है, पहले का खर्च कितना है, 4y, तो बचत कितना होगा, 2,000। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और देखो दूसरे के आय कितना है हमारा, 7x है। देखो इसका खर्च क्या है, 3y बराबर 2,000। ये हमारा हुआ समीकरण 2। अब हम करा आय ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान ज्ञात कीजिए। समझ, x का मान अगर हम ज्ञात कर लेते हैं, x y का मान, हमारा क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखो इसमें हम इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, मतलब विलोपन विधि से हल करेंगे। ये हमारा कितना है, 4 है, ये 3 है, मतलब 4 से इस 3 को उठाकर इस समीकरण में हर गुणा कर दें दोनों पक्षों में, और इस 4 से इसमें गुणा कर दें
तो हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा y वाला। लिखो समीकरण एक में 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जब गुणा करो 3 से, इस 3 को उठा कर क्या करो, इसमें 3 9 27x माइनस 3 चौके 12y बराबर 6000। 3 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखो इसे मान लो समीकरण 3, इस 4 से इसमें गुणा करो दोनों पक्षों में। समीकरण 2 में 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर 4 से गुणा करो, 4 सत्ते 28, थोड़ा ज्यादा पास लीजिए क्या, नहीं तो समझ में आ रहा होगा ना। तो एक सेकंड है, यही बातें पुनः लिख रहा हूं थोड़ा सा दूरी बना के, ताकि स्पष्ट समझ में आए। देखो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, चलिए 4 से गुणा कीजिए, इसमें 4 सत्ते 28x माइनस 12y बराबर 8000। ये मेरा क्या हुआ, समीकरण 4 हुआ। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग पुनः नोट कर लीजिएगा, जगह बचेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा क्या हुआ, समीकरण 4। अब देखो ये मेरा 27 है, ये क्या है 28 है, ये ज्यादा है, ये दोनों देखो बराबर है, ये क्या है, ये ज्यादा है ये कम है। हम समीकरण 4 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर घटा दीजिए। लिखो 28x माइनस 12y बराबर 27x माइनस बराबर 6000। मैंने क्या बोला, घटा दिया। अब जानते हो घटाने में क्या होता है, इसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस, देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस। अब देखो हमें इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं है, ऊपर वाले चिन्ह, हमें मतलब है नीचे वाले चिन्ह से। क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस कट जाएंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, x बराबर 2000, ये आया हमारा x की वैल्यू, x की वैल्यू आया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, y का मान निकालना है। x का मान उठाकर चाहे इस समीकरण में चाहे इसमें एक में रख देंगे। तो x का मान हम समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखिए भैया, 9 इंटू 2000 माइनस 4y बराबर 2000, ठीक है, बराबर 2000। ये कितना, 9 दूनी 18 माइनस 4y बराबर 2000। इसको इस साइड ले जाइए, माइनस 4y बराबर 2000 माइनस 18 माइनस 4y बराबर माइनस 16। देखो 0 से 0, 4 से इसे काटोगे तो कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके
16, ठीक। इतना आया, ठीक। एक सेकंड है, 4 चौके 16, इतना आया। अब प्रति व्यक्ति मासिक आय क्या हो जाएगी? प्रति व्यक्ति मासिक आय इसकी कितना हो जाएगी? 9 दूनी 18 और दूनी 14। हमें इसका नहीं निकालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए था मासिक आय की। लिखेंगे अतः मासिक आय, अतः मासिक आय क्या है हमारा? 9x, 9 गुणित 2000 बराबर 18। इसे रुपए में लिखो, ठीक है। किस में लिखोगे? रुपए में। 18,100, ठीक। दूसरा क्या है? 7x, 7 गुणित 2 कितना है? रुपए 14। इसे आप लोग अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। हमने फार्मूला क्या लिखा था, उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। क्या था? आय बराबर आय माइनस खर्च बराबर बचत, ठीक है। आय बराबर आय माइनस खर्च बराबर बचत, मतलब पूरे इनकम से अपना एक्सपेंडिचर निकाल दे तो हमारा सेविंग क्या सेविंग होगा पता चल जाएगा, ठीक। इस सवाल को आप लोग नोट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 2, ये क्या कर रहा है? का 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उस अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की बनी एक संख्या में उनके अंकों के उलटने का योग कितना है? 66 है, ठीक। 66 है। यह संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है, ठीक है। मतलब कि आपको जब कहेगा 2 अंकों की संख्या है, आपको क्या मानना है? माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। जैसे 2 संख्याएं होती है, हम मान लीजिए ले रहे हैं 24, ये हमारा क्या होगा? इकाई है हमारा क्या होगा? दहाई, ठीक है। दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1 होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो हम क्या करेंगे? माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो हमारी संख्या क्या होगी? ये क्या है? दहाई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10x प्लस y, ये संख्या हुआ। अब अगर संख्या को पलटने से संख्या क्या करेंगे? हम पलट देंगे। संख्या क्या करेंगे? पलट देने से संख्याओं के अंक क्या है? उलट दे। उलटने पर संख्या, ऐसे लिखो, उलटने पर संख्या, उलटने पर संख्या। देखो जब उल्टोगे ना, x यहाँ पे ax यहाँ पे y यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 10y प्लस x, ये उल्टने पर संख्या बनी। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या है? करे दोनों अंकों ये संख्या और इस संख्या का योग कितना है? 66 है, मतलब 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। 66 दिया ना? हाँ 66 ही है, ठीक है। ब्रैकेट में आप कर दो ताकि पता चले संख्या है। अब देखो 10x प्लस y, 10y प्लस x बराबर 66। 10x कितना हो जाएगा? 11x। y प्लस 10y क्या है? 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन चला जाएगा। x प्लस y बराबर 66। 11 से इसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 11 छाके 66 कट जाएगा। x प्लस y बराबर 6। इक्वेशन 1। अब देखो द्वितीय शर्त क्या कर रहा है? अगर लिखना हो ना आप लोग लिख दो प्रथम शर्त, ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रथम शर्त ज्यादा अच्छा लगेगा। अब द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त। अब देखो द्वितीय शर्त क्या कर रहा है? यह संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। संख्या जैसे में कितना लिखा था? 24। क्या एक अंक हुआ, दूसरा अंक हुआ, इसका अंतर, ठीक। हम अंक क्या माने हैं? x और y। जब आपको अंतर कहे ना, दहाई में से इकाई को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अंतर x माइनस y बराबर हमें कितना दिया है? 2।
ठीक, कितना 2। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो चार रेखीय समीकरण बन गए। अब इसे हल कर x और y का मान ज्ञात करेंगे। देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़िए भैया। क्या x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे ना देखो a प्लस a माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया। ये 2x बराबर 8, x बराबर कितना आएगा 4। इस x का मान उठा के समीकरण हम 1 में रख दें, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ठीक है, जब रखोगे ये कितना है समीकरण है x मतलब 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर क्या आया 2। अब देखो तो संख्या हमारी क्या माने थे हमने 10x प्लस y, संख्या अभिष्ट संख्या, तो संख्या लिखो सीधा, संख्या क्या है मेरा 10x प्लस वाई, x का मान कितना है 4, y का मान 2, संख्या क्या 40 प्लस 2 कितना हुआ 42। ये तो आपकी संख्या आ गई। कारक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हमें उल्टी संख्या क्या हमारी जो उलटने पर संख्या, ठीक है, उलटने पर संख्या क्या था हमारा 10y प्लस x था, 10y का मान 2, x का मान 4, 20 प्लस 4 24। तो क्या हुआ अतः संख्याएं, अतः ठीक है संख्याएं कितना है 42 24। यही मेरा राइट आंसर हुआ। आप लोग इसे बॉक्स में अच्छे से बंद कर दीजिएगा, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आयु संबंधी प्रश्न है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ठीक। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। दूसरी बात क्या कर रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी है हो जाएगी, नूरी और सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। ये सभी सवाल आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देखो जब आयु में कहेगा तो हम पहले देखते हैं माना वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, यक्ष और क्या है सोनू की आयु क्या है y है, नूरी की वर्तमान आयु x और y है। अब देखो अगर आपसे वर्तमान आयु क्या हमारा, मान लीजिए वर्तमान आयु 10 है, किसी का 15 है। अगर मैं बोलूं क्या है पूर्व, अगर मैं पूर्व बोलूं मतलब हमें इस दिशा में बैक होना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं पश्चात है, इधर क्या होगा पूर्व में घटना, ये पीछे जा रहा तो मतलब घट जाएगा। अगर हम बोले पश्चात, क्या बोले पश्चात कहें या बाद, क्या कहें बाद, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, जब पूर्व का मतलब घट जाना, ठीक है। पश्चात मतलब बढ़ जाना, आगे, प्लस का चिन्ह क्या बताता है सिंबल आगे जाना। जैसे इसकी 5 वर्ष पूर्व तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 10। अगर मैं बोलूं 5 वर्ष पश्चात या बाद कितना हो जाएगा ये 15, ये कितना हो जाएगा 20। तो समझ में आया ना पूर्व और पश्चात की बात क्या है। अब ये देखिए अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी,
नूरी की आयु x माइनस 5 होगी, और सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु y माइनस 5। अब देखो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त या इसे लिखो या इसे लिखो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर रहा है प्रश्नानुसार, इसकी आयु क्या है, 3 गुनी है, नूरी की या सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो मतलब x माइनस वाई x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5, इस 3 को गुणा करो, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड, x माइनस 3y इधर आ गया, a इधर जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त है, अब क्या करा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाता है, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात वर्तमान में क्या है, x है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु पश्चात हमने क्या बताया आपको, हमें क्या करना है, आगे बढ़ जाना है, मतलब x प्लस 10, सोनू की आयु y प्लस 10, ठीक, ये हुआ। अब देखो इसे मिटा दें, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, उसी के बाद हम मिटा देंगे। चलिए अगर नहीं लिख पाए वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, देखो अब क्या कर रहा है, कितना गुना है, नूरी की और सोनी की आयु की 2 गुना है, मतलब नूरी की आयु x प्लस 10 बराबर 2 गुना किसकी आयु, सोनू की आयु की, y प्लस 10, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसको इस साइड, इसको इस साइड ले जाओ, x इस साइड क्या है, माइनस में 2y, 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर क्या होगा, 10, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखो अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करें, घटा दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, ये माइनस चिन्ह दिखा रहा है, क्या, सब्ट्रैक्शन, समीकरण 1 क्या है मेरा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, हमने क्या कहा, घटाने पे, घटाने चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, a माइनस a प्लस a माइनस, देखो ये प्लस माइनस ये वहां कट जाएगा, ये क्या है, माइनस 3y क्या है, प्लस 2y, इसे घटाएंगे माइनस y, a माइनस 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 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 20, ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा, इस y का मान उठा के समीकरण इसमें रख दो, y का मान किसमें रखोगे, इसमें रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ठीक, रखिए भैया, x अपने स्थान पे 2 गुणित 20 बराबर 10, ये 40 हो जाएगा, 40 माइनस प्लस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो, ठीक, क्या हो जाएगा, 10 प्लस 40, x बराबर 50, ठीक, x बराबर क्या है, अभी देखो क्या है, लिखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसा ना वो लिखेंगे, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः नूरी की आयु
कितना है, नूरी कितना है, x माइनस है ना, मतलब 50 वर्ष। और सोनू की आयु की आयु कितना है, सोनू का 20 वर्ष। आप लोग इसे ब्रैकेट में अच्छा से ऑफ कर दीजिएगा, ठीक, बंद कर दीजिएगा। ये हुआ आपका आंसर, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या है हमारा, फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में। इस सवाल का रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। मतलब कोई भिन्न है, उसके अंश में एक घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका मान 1/3। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। दूसरा कंडीशन क्या करा है, अगर कोई भिन्न में हर में 8 जोड़ दे तो वह भिन्न हमारा 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सब सवाल बहुत इजी है, ठीक, जैसा मैंने बोला, जैसा कहे वैसे आप लोग करते जाइए। क्या लिखोगे, माना भिन्न, माना भिन्न x अपान y है। हम जानते हैं ऊपर वाले का अंश नीचे वाले का हर, प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, अंश में क्या कह रहा है, अंश में एक घटा दें, x माइनस 1 अपान वाई, तो भिन्न 1/3 हो जाता है, ठीक। अब से क्या करोगे, त्रिज्या गुणा करके हल कर लेते हैं, एक समीकरण में आते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें, 3x माइनस 3 बराबर y, इसको इस साइड, इसको इस साइड, 3x माइनस y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या करा है, हर में 8 जोड़ देने पर भिन्न 1/4 हो जाता है। हर क्या है, y में क्या करोगे, 8 जोड़ दीजिए, y प्लस 8 1/4 हो जाता है, ठीक, कितना हुआ। अब से क्या करोगे, त्रिज्या गुणा करो, इसको इसमें, इसको इसमें, ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, y को इस साइड ले आइए, 4x माइनस वाई बराबर 8, इक्वेशन नंबर हमारा 2, ठीक। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देने पर लिखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 1 घटाने पर, तो आइए इधर देखते हैं हम। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। हमने क्या बोला, 2 में से 1 घटाने पर। चलिए भैया घटाइए, घटाने में क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल गए, ये तो बहुत बड़ा हो गया भैया, हाँ ये सब्ट्रैक्शन नहीं लगता। हाँ अब देखो, ऊपर चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता, हमें नीचे से देखो, a माइनस ए प्लस, ये हमारा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए माइनस, 4 ज़्यादा है तो x में हो जाएगा, 4 में से 3 निकालो x है, ये कितना, 8 में से 3 निकालो 5 आ गया। अब x का मान उठाकर समीकरण हम किस में रख दे, 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए भैया, क्या है, 3 इंटू एक्स का मान 5 माइनस वाई बराबर 3, ठीक, ये 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर 3, इसको इस साइड ले जाओ, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 माइनस वाई माइनस 12, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर 12, वाई बराबर 12। देखो आपका अंश भी आ गया, हर भी आ गया, हम क्या लिखेंगे, अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या था मेरा, x पान y, x का मान क्या है 5, y का मान 12, यही मेरा राइट आंसर हुआ। बस आज इतना ही।
अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, अपना ध्यान रखिए।